जय माता दी दोस्तों जब पितामह भीष्म दुर्योधन से कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का वर्णन कर रहे थे, तब वहां कर्ण के संदर्भ में भी भीष्म जी ने जो बातें कही उसके चलते कर्ण और पितामह भीष्म में रोषपूर्वक संवाद शुरू हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको वो संपूर्ण वृत्तांत बताएंगे जिसमें पितामह भीष्म के कटु वचनों को कर्ण सह नहीं पाए थे। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 168 में पितामह भीष्म सब कौरव पक्ष के योद्धाओं के रथी तथा अतिरथी श्रेणी का वर्णन कर रहे थे। कर्ण की बारी आते ही वो दुर्योधन से कहते हैं, राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडव के साथ युद्ध करने के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी और नीच है। ये कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। ये अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्चर्य पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में न तो अतिरथी और न ही रथी कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच और दिव्य कुंडल से हीन हो चुका है। ये दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापवती से तथा विजय साधक युक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में ये कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित बच नहीं सकता। यह सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ये प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। इसीलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी है। यह सुनकर राधा पुत्र कर्ण क्रोध से भर उठे और पितामह भीष्म से बोले, पितामह, मैंने कहीं तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है। मुझसे सदा द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने बाग बाणों द्वारा इच्छानुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब सह लेता हूँ। महाबाहु दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। नरेश्वर, एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर पुनः मेल करना कठिन हो जाता है। तुम देख रहे हो कि हमारे तेज और उत्साह की विशेष पूर्वक हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझाना और कहाँ अल्प बुद्धि भीष्म। मैं अकेले ही पांडव की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं। मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जिस प्रकार शेर को देखकर बैल भागते हैं। मैं युद्ध में अकेले ही पांडव की सेना का विनाश कर दूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। दुर्योधन, तुमने ही इस भीष्म को सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार का नहीं मिलता। अतः मैं भीष्म के जीते जी कभी युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। पितामह भीष्म ने कहा, सूतपुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का ये समुद्र के समान अत्यंत भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था। वह समय आ गया है। ये मौके पर मुझे ये पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसीलिए तो तुम अभी तक जी रहे हो। सूत कुमार, यदि ऐसी बात ना होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विशेष श्रद्धा और जीवन की आशा का एक ही साथ उच्छेद कर डालता। जगदग्नि परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े शस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा ना दे सके। फिर तू तो मेरा क्या ही कर लेगा। नीच साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते। काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्रित हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सबको बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं ऐसे तथा इनमें भी पराक्रमी हजारों नरेश वहाँ एकत्रित हुए थे, परंतु मैंने सबको ही अकेले युद्ध में परास्त कर दिया था। हे अर्धरथी, तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। दुर्मते, तू अर्जुन के साथ संग्राम कर, मैं देखूंगा तू इस युद्ध में कैसे बच पाता है। फिर दुर्योधन ने भीष्म से कहा,
इस समय महान कार्य उपस्थित है। आप दोनों मेरी कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों मिलकर मेरा महान कार्य सिद्ध करिए। तो इस प्रकार भीष्म और कर्ण का कटु वचन का